हेलो व्यूवर्स, आई एम अदिति एंड वेलकम बैक टू लॉ चक्रा। हमारे पास आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज है, एक ऐसी खबर जो कि वर्ल्ड वाइड सेंसेशन बन चुकी है। हमारे देश के एक सिटीजन का नाम फॉरेन कंट्री से लेकर इंडिया हमारे कोर्ट्स में और यहाँ तक कि पार्लियामेंट सेशन का एक हिस्सा भी बन चुकी है। और क्या ये फेम एक पॉजिटिव वे में है, इसका फैसला हम सभी ले सकते हैं जब ये साफ है कि यहाँ बात गौतम अडानी की हो रही है और उनपे लगे यूएस कोर्ट इंडाइटमेंट की। न्यूयॉर्क के कोर्ट में अडानी ग्रुप के फाउंडर और चेयरमैन गौतम अडानी और उनके भतीजे सागर अडानी पर यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ने चार्जेस क्लेम किए हैं, जिसके चलते उनके ऊपर $265 मिलियन लगभग 2200 करोड़ रुपए की ब्राइब देकर सोलर पावर कॉन्ट्रैक्ट्स लेने का इल्जाम लगा है। अब ये बात तो आप जानते हैं, लेकिन हम इस वीडियो में आपको ये बताएंगे कि कैसे अडानी के खिलाफ हमारे यानी कि सुप्रीम कोर्ट में एक प्ली वापस से आ पहुंची है और कैसे इस केस में अब सेबी भी टारगेट हुई है। अब सुप्रीम कोर्ट में प्ली फाइल होने के पहले एक नजर अपोजिशन की डिमांड्स पर डाल लेते हैं, जहां उन्होंने विंटर सेशन के स्टार्टिंग में ही यूएस द्वारा लगाए गए चार्जेस अगेंस्ट गौतम अडानी को हाईलाइट करने की बात की है। तो ऑल इन ऑल गौतम अडानी की मुसीबतें शुरू हो चुकी है और इसके साथ वापस से सुप्रीम कोर्ट का रुख एडवोकेट विशाल तिवारी ने किया है। आपको याद दिला दे कि ये वही पिटिशनर है जिन्होंने हिंडनबर्ग के प्रीवियस रिपोर्ट्स को ध्यान में रखते हुए अडानी केस में सेबी के अलावा एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन की मांग की थी, पर जिसे की फॉर्मर सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने रिजेक्ट कर दिया था। हालांकि अब जो यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने इंडाइटमेंट इशू किया है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए संडे को वापस से एडवोकेट विशाल तिवारी ने सुप्रीम कोर्ट में एक प्ली फाइल की है, जिसमें अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी और उनके साथियों के खिलाफ ब्राइबरी और फ्रॉड के चार्जेस रिकॉर्ड पर लाने की डिमांड की गई है। एडवोकेट विशाल तिवारी का कहना है कि यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के ऑर्डर और यूनाइटेड स्टेट सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन की कंप्लेन ने अडानी ग्रुप के अगेंस्ट जो मैल प्रैक्टिसेस हुई है उनका पर्दाफाश किया है। उन्होंने कहा कि ये एलिगेशंस इतने सीरियस है कि नेशन के इंटरेस्ट में इंडियन एजेंसीज को भी इसे इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। साथ ही एप्लीकेंट यानी कि एडवोकेट विशाल तिवारी ने ये भी पॉइंट आउट किया है कि सेबी सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया अभी तक अडानी कंपनीज के खिलाफ अपनी इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं कर पाई है, जो कि सुप्रीम कोर्ट के 3 जनवरी ऑर्डर के तहत होनी थी। अब आप बताइए, जनवरी की ये ऑर्डर है और हम दिसंबर में आ चुके हैं ऑलमोस्ट। फॉर्मर सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन इन द हिंडनबर्ग रिपोर्ट से साफ मना किया था, लेकिन उन्होंने सेबी को अपनी जांच भी जल्दी खत्म करने को कहा था, जो कि अभी तक नहीं हुई है। और इसी वजह से एडवोकेट विशाल तिवारी ने वापस से सेबी को टारगेट किया है। अपने प्ली में एडवोकेट विशाल तिवारी ने स्टेट किया है कि द सेबी हैज टू इंस्पायर कॉन्फिडेंस बाय कंक्लूडिंग द इन्वेस्टिगेशंस एंड प्लेसिंग ऑन रिकॉर्ड द रिपोर्ट एंड कंक्लूजन ऑफ द इन्वेस्टिगेशंस एज there were allegations of short selling in the SEBI investigation, and the present allegations leveled by the foreign authorities might have connection or may not have, but the investigation report of the SEBI shall clear this so that investors may not lose confidence। अब इस केस की हियरिंग सुप्रीम कोर्ट में कब होती है ये तो वक्त बताएगा, और वक्त ही बताएगा कि क्या ये केस हमारे न्यू सीजीआई संजीव खन्ना के सामने लिस्ट होती है। लेकिन ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट से जुड़े रहने के लिए कीप फॉलोइंग अस। एआईबी क्रैक करना है, लेकिन कैसे करें स्मार्ट स्टडी और इफेक्टिव स्ट्रैटेजीज का यूज? नो स्ट्रेस, हम लेकर आए हैं आपके लिए एक अल्टीमेट सॉल्यूशन। लॉ चक्रा के साथ आपको मिलेगा टॉप नॉच टिप्स और प्रूवन टेक्निक्स स्पेशली फॉर एआईबी और एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड निशांत वर्मा के इनवैल्यूएबल इनसाइट्स के साथ 30 नवंबर को ज्वाइन करिए हमारे एक्सक्लूसिव वेबिनार में, जहां आपको मिलेगा ओपन बुक एग्जाम का सही तरीका और वो सब कुछ जो आपके एआईबी प्रिपरेशन को बूस्ट करेगा। हर क्वेश्चन का जवाब, लाइव इंटरैक्शन और एक्सपर्ट से अपने डाउट्स क्लियर करने का एक मौका। एआईबी टफ तो जरूर है, लेकिन राइट गाइडेंस के साथ ये अचीवेबल है। 30 नवंबर हमें ज्वाइन करिए और अपने सपने को एक और स्टेप अपने करीब लाइए। रजिस्टर नाउ।